बड़ी अच्छी बात है मम्मी जी। मैं तो मिल भी नहीं पाई थी उनसे शादी में। चलो इसी बहाने मिलना हो जाएगा उनसे। मैंने तो बहुत सुना है उनके बारे में। हाँ, अब मिल भी लेना और देख भी लेना, पता चल जाएगा तुझे। और हाँ बहू, जब वो आए ना तो अच्छे से पैर छू लेना उनके। और कोई बात बोले ना तुझे तो दिल से मत लगाना। वो कुछ भी बोल देती है, बोलने से पहले कुछ नहीं सोचती कि क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। ठीक है मम्मी जी, अच्छा है आपने पहले ही बता दिया। और खाने में वो जो बोले ना चुपचाप बना देना, और बाकी तो वो जब आएगी तुझे पता ही चल जाएगा। ठीक है मम्मी जी, मैं सब देख लूंगी। अरे ओ भाभी। हाँ, अरे दीदी आप आ गई दीदी। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। अरे रहने दो, क्यों झूठ बोल रही हो? अगर मेरा इंतजार कर रही होती ना तो यहाँ नहीं बैठी होती, वहाँ दरवाजे में इंतजार कर रही होती मेरा। साड़ी फाड़ दी मेरी। वो तो बहू ने बचाया जैसे तैसे मुझे। अब काट लेता तो मुझे भला 14 इंजेक्शन लगते पेट में मेरे। अरे नहीं दीदी, वो ऐसा तो नहीं करता, पता नहीं कैसे। चलो छोड़ो, आओ बैठ जाओ आप। आते ही कुत्ते ने स्वागत किया मेरा। अरे दीदी छोड़ो ना, आगे से ध्यान रखेंगे। वैसे आपका बैग कहाँ गया दीदी? कहाँ ना बाहर बहू मिल गई थी, ले गई वो अंदर मेरा बैग। चलो अच्छी बात है। बहू, बुआ जी के लिए पानी लिया बेटा। बुआ जी पानी। बुआ जी आप ठीक तो हो ना? राजा ने आपको काटा तो नहीं ना? राजा? कौन राजा? वही जिससे आप गेट में सबसे पहले मिली थी। क्या उसका नाम राजा है? हाँ बुआ जी। ले, आजकल कुत्तों का नाम भी राजा होने लग गया है। बहू जा, बुआ जी के लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर। ठीक है मम्मी जी, अभी करती हूँ। और सुनाओ दीदी? बाद में सुनाऊंगी, पहले ये तुम्हारे कुत्ते ने मेरी जो साड़ी फाड़ी है ना, उसके बदले में मैं आपसे नई साड़ी लेके जाऊंगी। कभी रहो किसी वहम में कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है दीदी, दिला देंगे नई साड़ी। पहले आप मुझे ये बताओ कि वहाँ गांव में बेटा बेटी बहू सब ठीक है ना? सब ठीक है, और क्यों ना हो ठीक। वहाँ पे सब मुझसे दब के रहते हैं, मुझ संभाल रखा है अच्छे से मैंने तो। बुआ जी चाय। मम्मी जी आप भी ले लो। छी बहू, ये भी कोई चाय है? क्यों बुआ जी, क्या हुआ? अरे बहू, ये क्या चाय बनाई है? ना तो इसमें चीनी है, ना चाय पत्ती है, और ना ही दूध है। पानी उबाल के ले आई बस तू तो। तुझे चाय बनाने नहीं आती? क्या सीख के आई है बहू तो अपने मायके से? माँ ने कुछ सिखाया नहीं है तुझे? बस लाली पाउडर लगाना ही सीख के आई है अपने मायके से। बुआ जी वो दीदी ठीक तो है चाय, क्या कमी है इसमें? अगर आपको पसंद नहीं आई तो मैं दूसरी चाय बनवा देती हूँ। दूसरी चाय तो बनवाऊंगी, क्यों नहीं बनवाऊंगी, पर पहले अपनी बहू को कुछ लक्षण सिखा दे। पता है मेरी बहू इतनी बढ़िया चाय बनाती है, पड़ोसन भी आके कहती है कि तेरी बहू चाय बड़ी कमाल की बनाती है। जा बहू, तू दूसरी चाय बना लिया बेटा। ठीक है मम्मी जी। हरे राम हरे कृष्णा। बहू जरा इधर आना बेटा। रामा राम। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? बेटा जा वो सब्जी लिया, बैठे बैठे मैं काट दूंगी। और छत में से कपड़े भी उतार के लिया, बैठे बैठे समेट दूंगी कपड़े। ठीक है मम्मी जी। ये क्या भाभी, अब तो बहू आ गई है, अब तो कछु आराम करो, सारी उम्र काम ही करती रहोगी आप। राधे। अरे दीदी तो क्या हो गया, सब्जी तो काटनी है, मुझे कौन सा पत्थर तोड़ने हैं, और मैं खाली तो बैठी हूँ दीदी। बैठे बैठे थोड़ा बहुत काम करवा दूंगी बहू का, तो फिर बहू के लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी अच्छा। मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और बहू की थोड़ी मदद हो जाएगी। और इतना तो हर सास को करना ही चाहिए, जितना हो जाए उतना बढ़िया। भाभी मैं नहीं करवाती अपने घर में कुछ काम, मैं तो एक गिलास पानी तक नहीं उठाती वहाँ पे। मेरी बहू ने बहुत कोशिश की थी कि मम्मी जी कुछ काम करवा दिया करो, पर मैंने तो बोल दिया कि खबरदार बहू, जो आज के बाद मुझे काम के लिए बोल दिया। मैंने तो बहुत कर लिया इस घर का काम, अब तेरी बारी है, करती रहे अपना काम खुद ही। और फिर लानत है मुझ पे जो मैं अब तेरे आने के बाद भी काम करूं।
वो दिन है और आज का दिन है। उस दिन के बाद मेरी बहू ने जबान तक नहीं खोली मेरे आगे। दीदी ये तो सब अपनी अपनी सोच है। आजकल की सास पहले खुद तो अपनी बहू को सर चढ़ा लेगी, फिर बाद में सबके सामने कहती फिरेगी कि मेरी बहू कुछ काम नहीं करती। अरे पहले से ही लगाम कस के रख दो, फिर कैसे चढ़ेगी सर पे बहू। अरे बहू ये क्या खाना बनाया है तूने? कायदे का ही नहीं है। छी भाभी कुछ सीख के भी आई है तुम्हारी बहू मायके से। बताओ ये खाना बनाया है इसने जिसमें नमक ना मिर्ची वड़का कुछ नहीं। भाभी मेरी बहू को भी कुछ नहीं आता था। मैंने तो एक दिन दो लगाए उसके कान के नीचे कि अब दोबारा ऐसा खाना बनाया ना तो तुझे मायके भिजवा दूंगी और फिर ससुराल आने की सोचना भी मत। अब वो दिन है और आज का दिन है। अब ऐसा खाना बनाती है कि पूछो ही मत। नहीं पूछ रही। कुछ कहा भाभी आपने? कुछ नहीं दीदी। और हाँ मजाल है मेरी बहू की जो मेरे सामने ऊंचा बोल दे। मेरे सामने तो ऐसे थर थर कांपती है, हवा खराब हो जाती है उसकी मेरे सामने। मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं करती है घर में। मजाल है जब मैं कहूँगी उठ तो उठेगी, जब मैं कहूँगी बैठ तो बैठेगी। इतना खौफ है मेरा। अरे सास हो तो मेरी जैसी, वरना हो ही ना। समझी भाभी? समझ गई ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? समझ गई। अरे बहू सुनाई नहीं दे रहा, फोन आ रहा है मेरा, जा लेके आ अंदर से। ठीक है बुआ जी, लग रहा है मेरी बहू का ही फोन होगा। कुछ काम आ गया होगा मुझसे, कुछ पूछना होगा मुझसे। बुआ जी भाभी का ही फोन है। अरे बहू इसको थोड़ा स्पीकर में कर दे, मैं खाना खा रही हूँ, हाथ सब्जी से भरे हैं, मोबाइल गंदा हो जाएगा मेरा। ठीक है बुआ जी। लो बुआ जी कर दिया स्पीकर में, कर लो बात। हाँ बहू क्या काम है? बुढ़िया वहाँ जमकर मत बैठ जाना, 2 दिन के अंदर पहले ही कह रही हूँ, ना मैं कपड़े धोऊंगी ना मैं पोछा लगाऊंगी। आकर तुम्हें ही करना है तो देख लेना, समझ गई ना? ठीक है बहू मैं आ जाऊंगी कल, तो चिंता मत कर, मैं आके सब काम कर दूंगी। ठीक है चल ठीक है रखती हूँ। वो मुझे ना मेरी बहू के हाथ के कपड़े धुले हुए पसंद नहीं आते, इसलिए मैं खुद ही धो लेती हूँ। और ना ही उसके हाथ का पोछा पसंद आता है, मैं तो खुद लगाती हूँ, वही पसंद आता है, इसलिए मैं खुद लगा देती हूँ पोछा। वाह दीदी वाह। दीदी एक बात कहूँ, दूसरों के घर में आग लगाने से बेहतर है ना आप पहले खुद का घर संभाल लो। और मुझे कोई जरूरत नहीं है अपनी बहू को कंट्रोल करने की। मेरी बहू कोई पालतू जानवर नहीं है जो इसे कंट्रोल करूँ, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं बेटी है और मैं इससे बेटी की तरह प्यार करती हूँ। और आपसे भी मैं यही उम्मीद रखती हूँ, आप भी अपनी बहू को बेटी मान लो। आप भले ही उम्र में मुझसे बड़ी हो पर आपकी सोच बहुत छोटी है दीदी। अगर आज आपने अपनी बहू को कंट्रोल करने की जगह बेटी माना होता ना तो आज जो हो रहा है ना वो नहीं होता। और दीदी कोई और ही नहीं, आपके जैसे ही घर के रिश्तेदार ही खुद के रिश्तेदारों में ही आग लगाने में रहते हैं। भले खुद के घर में कुछ भी हो रहा हो, खुद सुखी रहो ना रहो पर दूसरों को भी सुखी नहीं देखना। बुआ जी मम्मी जी सही कह रही है, अगर आप अपनी बहू के साथ माँ जैसा बर्ताव करोगे, माँ जैसे बन के रहोगी तो बहू खुद ब खुद बेटी